हेलो। आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपसे बात ना करना उनकी मजबूरी या फिर कुछ और। ठीक है। आपसे बात ना करना उनकी मजबूरी या फिर कुछ और। ठीक है। ये है आज का हमारा टॉपिक। और ब्रेसलेट के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन सा ब्रेसलेट है। मैं बता दूं कि रोज़ क्वार्ट्ज है। ठीक है। आप सर्च करेंगे अमेज़न से या फिर गूगल पे ही सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है। मैंने फ़्लिपकार्ट से इसको बाई किया है। आप इसको अमेज़न से या फिर कहीं से भी बाई कर सकते हो। ठीक है। अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको चार्ज नहीं किया है। अभी मैं चार्ज करने के बाद जो है ना मैं इसको यूज़ करूँगी। चार्ज करने के बाद ही आप लोग इसको यूज़ करें तो आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना ये किसी काम का नहीं है ना। तो चार्ज करके जो है ना आप यूज़ कीजिए। जिन्होंने भी मंगवाया है वो लोग चार्ज कर लें इसे। ठीक है। चलो, और ये क्रिस्टल के बारे में भी पूछ रहे थे। ये भी रोज़ क्वार्ट्ज ही है लेकिन ये रफ़ है। ठीक है। ये रफ़ स्टोन है। मैंने ये रफ़ स्टोन मंगाया है। ये देखो, ये कुछ इस प्रकार का है। ये भी रोज़ क्वार्ट्ज का ही है। ये लव के लिए, स्पेशली सिर्फ लव के लिए होता है। ये जो है ना मैंने अपने टेबल पे रखा है। तो चलो फिर आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा कि बता दूं क्योंकि व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखे कि बहुत लोग पूछ रहे थे। सोचा कि चलो बता देती हूँ। ठीक है। ये है। चलो, आप अपने पर्सन को याद कर लो, अपने पर्सन को मिस कर लो। आंखें बंद करो, अपने पर्सन को याद करो एक बार अच्छे तरीके से। ठीक है। मैं कैंडल को जला लेती हूँ। ओके। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। ओके। चलो फिर देखते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिनको भी पाम रीडिंग करवानी है या फिर टैरो रीडिंग ही करवानी है या फिर अपनी कुंडली रीडिंग करवानी है वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है ना प्रोवाइड की जाएंगी आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हो रीडिंग लेने में तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और ये सारी रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। ओके। चलो, प्लीज़ गाइड कीजिए। आपसे बात ना करना उनकी मजबूरी है या फिर कुछ और। सिचुएशन पहले मुझे बताइए। ओके। सिचुएशन कुछ इस कदर से है कि दोनों तरफ मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है। आपकी तरफ भी और इनकी तरफ भी। फैमिली वाले हो सकते हैं थर्ड पार्टी। ठीक है। जिनकी वजह से रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है और जिनकी वजह से चीज़ें जो है ना गड़बड़ हो गई हैं। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ठीक है, चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए कि आपके जो पर्सन है ना आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप यहाँ पे बेचैन हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये बहुत ही मुश्किल का वक्त गुज़र रहा है। आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त लग रहा है आपके लिए कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है जब मुझसे ना ये दिन कट रहे हैं ना ये रातें कट रही हैं। और बेचैनी ठीक उसी प्रकार है। बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन। यहाँ पे परेशान तो इतने ज़्यादा हो रहे हो कि क्या बताऊँ मैं। बहुत ज़्यादा मुझे आपकी वो आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे जैसे कि कोई रो रहा है, एकदम सिसकियाँ भर रहा है और काफ़ी तकलीफ़ है। बात नहीं हो रही है ना
बहुत ज़्यादा तकलीफ़। पता नहीं क्यों मैं जब किसी की रोती हुई आवाज़ सुन लेती हूँ ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सो अब मैं इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ें जो है ना चीख रही हैं, मुझे कानों में सुनाई दे रही हैं कि कोई रो रहा है, एकदम से बहुत तकलीफ़ में है। बहुत यादें हैं ना, बहुत ज़्यादा यादें हैं, और उन यादों को जो है ना मुझे नज़र आ रहा है कि नहीं भूल पा रहे हो। आपके पर्सन आपके साथ कैसा बिहेव, आपको इग्नोर ही कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं नहीं उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो मेरे बगैर नहीं खुश है, या फिर कुछ ऐसी बेचैनी जो है ना मुझे नज़र आ रही है। एकदम से वो हंसते हंसते रो देना, वो वाली सिचुएशन। सॉन्ग भी हो रहा है चैनल की, दर्द में तन्हाई में, इश्क की गहराई में, मुझे सिर्फ तुम याद आते हो। ओके, सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपकी जो यादें हैं ना, आप देखो यहाँ पे मैं आपके दर्द को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। आपके पर्सन का तो मैं बाद में देखूंगी, लेकिन मैं आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को मैं देख रही हूँ। जैसे कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दिन रात आप यही सोच में पड़े हो ना कि हाँ क्यों नहीं बात कर रहा है, अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हो गए हैं अचानक से, जो कि नहीं हो पा रहा है, नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो, आप एकदम से परेशान हो रहे हो, मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है आपका, क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हो। ओहो, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ क्यों नज़र आ रही हैं मुझे, इतनी ज़्यादा सिचुएशन क्यों क्रिटिकल होती जा रही है, मुझे दिख रहा है कि क्यों इतना ज़्यादा आपको फीलिंग्स हो रही हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, न चाहते हुए भी आप अपने पर्सन को क्यों ही इतना याद कर रहे हो, आप यही सोच रहे हो, कहीं भी दिल लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। दिल लगाने की सजा तो ना दोगे तुम, और वही सजा मिल रही है ना, वही सजा मिल रही है आपको, दिल लगाने की सजा तो ना दोगे तुम। सो वही दिख रहा है कि वो सिसकियाँ जो है ना बंद नहीं हो रही हैं मेरे कानों से, जो है ना वो सिसकियाँ बंद नहीं हो रही है, एकदम से स्ट्रांग बनने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रांग। बहुत मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, या फिर आप मेरी वीडियोस, कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं बहुत मोटिवेट करती हूँ, तो कुछ लोग मेरी वीडियोस देख करके इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हो कि अपने आप को हील कर रहे हो आप, और वही मुझे नज़र आ रहा है कि अपने आप को हील करने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को किसी काम में उलझाने की कोशिश की जा रही है कि याद ना आए उसकी, बस यादें दूर रहें ताकि मैं बेचैन ना हो पाऊँ, मैं वो बेचैनी और वो चीज़ें जो है ना मेरे करीब ना आ पाए, अपने आप को दूर रखने की कोशिश लगातार। कहीं अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हो, अपनी फैमिली मेम्बर से बातें कर रहे हो, कहीं ना कहीं बस टाइम स्पेंड कर रहे हो कि हाँ कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे कुछ टाइम के लिए मुझे शांति मिले, बट शांति नहीं हो पा रही है आपकी, नहीं हो पा रही है। जब भी मोबाइल बार बार चेक कर रहे हो, उनका लास्ट सीन चेक कर रहे हो, ब्लॉक करके रखा है, फिर भी किसी और नंबर से जो है ना आप किसी और या फेसबुक आईडी बनाई है आपने, कुछ ऐसा है जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि है, किया गया है, ठीक है, और बार बार उनको चेक किया जा रहा है कि बातें क्यों हो नहीं रही हैं, थर्ड पार्टी है या फिर नहीं है, क्लियरली बता दे ये, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ, है ना। तो यहाँ पे ये है, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, क्लियरली दिख रहा है। ओके, सो ये हो गई आपकी फीलिंग्स की बात, ठीक है। अब मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखूंगी, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी है या फिर कुछ और बात है। ओके,
फीलिंग्स मुझे बताइए इनके पर्सन की। देखो फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है कि देखो जिस कदर आप अपने पर्सन को याद कर रहे हो उसी कदर आपके पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यादें जो है ना, जिस तरह आप यादों से भागने की कोशिश कर रहे हो वैसे ही ये पर्सन भी अपनी यादों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी कहते हैं ना कि एक ऐसा सिचुएशन जब आ जाता है जब कोई पर्सन जो है ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, तो वही सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि नहीं, यहाँ पे वो सिचुएशन है कि ना आप इधर के हो, ना ये पर्सन इधर के हो पा रहे ना उधर के हो पा रहे। बातें कुछ कहीं से कुछ सुनी सी होने लगी, लेकिन ये पर्सन जो है ना दर्द में गा रहे हैं कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। आपकी तकलीफ, आपकी यादें इनको परेशान कर रही हैं। सुना है, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर कभी जुड़ नहीं पाया। वही है, वही तकलीफ दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं। फीलिंग्स देखो, इस पर्सन की लाइफ में जो है ना चीज़ें कुछ ऐसे हो रही हैं जहाँ पे इनको ना चाहते हुए भी चीज़ें को करनी पड़ रही है, ज़बरदस्ती करनी पड़ रही हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती किया जा रहा है इनके साथ, आपके पर्सन के साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है। समझ लो अब इनकी क्या है, मजबूरी है या फिर क्या है। समझ रहे हो ना कि ज़बरदस्ती जब किया जाता है तो क्या होता है, हमारे साथ मजबूरी ही होती है। आपके पर्सन मजबूर है, टोटली मजबूर है। यहाँ पे फैमिली की वजह से मजबूर है ये पर्सन, नहीं हो पा रहा है इनसे। कितनी भी कोशिश, लाख कोशिश कर ले ये पर्सन, अगर कितना भी ये अपने आप को ले जाएं, आगे ले जाएं, नहीं होगा। ये अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो रहा है इनसे। तकलीफ नज़र आ रही है, ऐसा दिखता है जैसे कि बेकरारी इतनी ज़्यादा है ना कि मुझे फील हो रहा है इतना, मतलब कि वो जो तकलीफ़ होती है ना, सच में मेरा माइंड घूम जाता है जब मैं किसी को ऐसे देखती हूँ। और ठीक वही जो है ना मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से मेरा माइंड भी थोड़ा ये हो रहा है कि यार दो लोगों को दूर करने के लिए फैमिली इन्वॉल्व है, और फैमिली नहीं चाहती है कि आप दोनों एक हो, थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो, और उसी वजह से दोनों को तकलीफ़ हो रही है। बताओ कितना दर्द है, कितनी तकलीफ़ है ना। ये पर्सन तो क्रॉस रोड पे खड़े हैं, क्या करे ये पर्सन, किसको छोड़े। एक तरफ आप तो एक तरफ इनकी फैमिली, थर्ड पार्टी, क्या करे ये। ठीक है, क्या करे ये। मुझे इनकी मजबूरी टोटली नज़र आ रही है कि ये पर्सन मजबूर है आपसे बात ना करने के लिए। मुझे पता है कि ब्लॉक किया है इन्होंने आपको, हर जगह से इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। पर क्या किया जा सकता है, ब्लॉक किया है इस पर्सन ने आपको, तो कुछ किया जा सकता है क्या, नहीं ना। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो भूल पाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक देखो, कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि ज़बरदस्ती मैरिज भी करवाई जा रही है, या मैरिज हो गई है ऑलरेडी आपके पर्सन की, लेकिन आपके पर्सन उस वजह से बात नहीं कर पा रहे हैं। मुझे चैनल हो रहा है ये काफ़ी टाइम से कि हाँ मैरिज कुछ लोगों की हो गई है, और कुछ लोगों का मैरिज ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है बिकॉज फैमिली नहीं मान रही है ना।
और जो लोग मैरिड हैं, ऑलरेडी ये पर्सन जो है अपनी फैमिली मैटर में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके कार्ड, आपकी रीडिंग में, आपकी एनर्जीज में। देखो, ये पर्सन काफ़ी हद तक बहुत कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, काफ़ी कंप्रोमाइज़ करके चल रहे हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़। सिर्फ चीज़ें चल रही हैं कि ठीक है अपनी ज़िंदगी ही ना जीनी है, चलो ठीक है मैं जी लेता हूँ, जी लेती हूँ तुम लोगों की खुशी के लिए, या शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है किसी और का साथ, जिसको चाहा, इतना प्यार किया, इतना कुछ किया, जिसने मुझे चाहा, मैंने जिसे चाहा, और हालात कुछ इस कदर से आ गए, इस तरीके से आ गए हैं कि हम दोनों को अलग होना पड़ रहा है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तोड़ के रख देती हैं हर जगह से, हर तरीके से। वही सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तोड़ के रख रही हैं इनको चीज़ें। सुकून तो है ही नहीं इनके पास, नहीं दिख रहा है सुकून मुझे, चैन और सुकून इनका खो गया है, नहीं कर पा रहे ये आगे। कैसे कंटिन्यू करें ये पर्सन, इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे करें, क्या करें, क्या ये कर पाएंगे? ठीक, सो मुझे तो इनकी मजबूरी ही नज़र आ रही है, जो नज़र आ रही है वही मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो अब देख लेते हैं कि क्या ये फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, स्टैंड लेंगे आपके लिए, क्या करेंगे ये। देखो, मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है इस पर्सन का कि ये पर्सन रोने बहुत वाले हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि खुशियाँ इनके दामन में नहीं है। इनको लगेगा कि मेरे दामन में खुशियाँ आई नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या होता है ना कि मान के चलो कि ये हमारे पास 2 ब्रेसलेट हैं, ठीक है, 2 चीज़ें हैं, किसी को ये पसंद है, किसी को ये पसंद है, ठीक है, ये 2 लोग हैं और दोनों ही लोग क्या करते हैं, इसकी शादी किसी और से हो जाती है, इसकी भी शादी किसी और से हो जाती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ठीक, तो क्या ये दोनों खुश रह पाएंगे उस दोनों पर्सन से? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इन दोनों की खुशियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं और ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ना ये दोनों खुश रह पाएंगे, ना वो दोनों खुश रह पाएंगे जिससे इनकी शादी हुई है ना। तो क्या होगा? होगा कुछ? नहीं होगा। ये दोनों, आप दोनों भी रोएंगे और वो दोनों भी रोएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने वाले हैं, आप दोनों, लेकिन घर वालों की वजह से यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई और हमें कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ रहा है। ये दोनों लोग कंप्रोमाइज़ ही करेंगे, है ना। खुश दोनों नहीं रहने वाले, दोनों कंप्रोमाइज़ करके चलेंगे। चलो शादी हो गई है तो निभाना पड़ेगा, लेकिन वो ज़िंदगी कहाँ, वो खुशियाँ कहाँ। एक कंप्रोमाइज़ करके हम शादी करें और एक खुशी से शादी करें, अपनी मर्ज़ी से शादी करें, तो उसकी खुशी एक अलग सी होती है। हमें वहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कंप्रोमाइज़ ही हो रही है, कंप्रोमाइज़। सो पता ही है कि कंप्रोमाइज़ है तो ज़्यादा दिन तक रिलेशन चलता नहीं है। कंप्रोमाइज़ करके बहुत कम लोग हैं जो रिलेशनशिप निभा पाते हैं, और यहाँ पे भी वही है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा इस पर्सन से भी कंप्रोमाइज़। कब तक करेंगे? 4 साल, 5 साल, 6 साल? नहीं हो पाएगा ना। लाइफ टाइम कंप्रोमाइज़ कोई नहीं कर सकता। सो वही है कि आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा और आपके पर्सन जो है यहाँ पे बात करेंगे आपसे।
आपके पास वापस आने की कोशिश ये भी करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपको ये बताएंगे कि हाँ, इनके सामने क्या क्या सिचुएशंस थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी जिनकी वजह से इनको जो है ना उस टाइम आपके लिए ये कोई एक्शन नहीं ले पाए। ये अपनी सारे सिचुएशंस को बताएंगे, सारी क्लियरिटी देंगे आपको, ठीक है। सो टेंशन नहीं लो आप, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। चीज़ें मुझे नॉर्मल होती हुई दिख रही हैं, बहुत ही खूबसूरत से जाती हुई चीज़ें दिख रही हैं मुझे। टेंशन नहीं लो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जो सच्चा होता है ना उसी का ईश्वर साथ भी देता है। जिसका प्रेम सच्चा है उसी के साथ है वो ईश्वर, और उसी की सुनता भी है। प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत खुशनसीबों को मिलता है। दुआ करो कि ये चले आए वापस आपके पास, क्योंकि ये तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की और जिनसे शादी हुई है उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद की, क्योंकि ना उसको खुशी दे पा रहे हैं, ना आपको खुशी दे पा रहे हैं, और ना खुद भी खुश रह पा रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि कंप्रोमाइज़ करना बंद होगा, अब नहीं कर पाएंगे ये कंप्रोमाइज़। ये फ्यूचर में कंप्रोमाइज़ नहीं करके चलने वाले हैं। ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे वापस, ठीक है, भरोसा रखो। उम्मीद पे टिकी है दुनिया, पॉजिटिव रहो। जो मेरा है वो मेरा ही है, किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये करके चलो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव रह कर के हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, और पॉजिटिविटी की वजह से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं हमारे साथ जो हमने कभी सपने में नहीं देखा हो, सपने में नहीं सोचा हो। और क्या है कि हम इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। और बुरा होने वाला भी होगा ना तो वो किसी ना किसी तरीके से कट हो जाता है। पूरी तरीके से सिचुएशन ख़त्म नहीं होती, लेकिन कुछ तो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम पॉजिटिव रहते हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया होता है, ठीक है। सो यहाँ पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, ओके। सो रीडिंग को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अब अगली रीडिंग में फिर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।